आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद, मातृवृंद, हमें सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों के यहाँ इतने सालों से जो प्रचार कार्य चल रहा है, और जैसे शांतनु सिंह प्रभु ने मुझे बताया कि अभी भगवान कृष्ण की कृपा से आप लोगों को कुछ स्थान मिला है, तो जहाँ पर आगे चलकर प्रचार का कार्य और अच्छी तरह चल सकता है, तो ये भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि भक्त लोग निष्ठापूर्वक इतने सालों से जो प्रयास कर रहे थे, अब उसका सुफल धीरे धीरे आ रहा है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और शांतनु सिंह प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ रेगुलरली आते हैं और आप लोगों को कृष्ण चेतना में उद्बुद्ध करते हैं। तो वस्तुतः यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। यद्यपि हम अपने भौतिक जीवन में अपना संसार चलाने के लिए तरह तरह की व्यवस्था करते हैं, तरह तरह के प्रयास करते हैं, किंतु यहाँ हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं ये सब यहीं रह जाएगा, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। जीवन धारण करने के लिए जो सर्वनिम्न आवश्यकता है, इसको तो करना ही पड़ता है भौतिक संसार में, किंतु ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। कभी कभी लोग जीवन की आवश्यकताओं को जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वो सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ये जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। यही वस्तुतः मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कि अन्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए अंत में हमें मनुष्य का जन्म मिला है कि इस भौतिक संसार के दुखों से कैसे हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि हम हर तरह से प्रयास करते हैं भौतिक संसार में कि कैसे हम दुखों से हमारी मुक्ति मिले, हम सुख प्राप्त करें, हर व्यक्ति प्रयास करता है, किंतु हम कितना भी प्रयास करें भौतिक संसार में भौतिक सुख के लिए, ये भौतिक सुख के साथ साथ अनंत दुख ये अपने आप आता है। जैसे कोई दुख नहीं चाहता है किंतु दुख आता है, उसी प्रकार हम नहीं चाहने पर भी हम कितना सुख प्राप्त होगा ये हमारे लिए निश्चित है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। जैसे बताया गया है कि जब शिशु मातृगर्भ में रहता है, उस समय ये 5 चीज़ें निश्चित हो जाती है। आयु, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव। व्यक्ति की आयु कितनी होगी, कितने वर्ष वो जीवित रहेगा, ये गर्भ में शिशु जब रहता है उसी समय से निश्चित होता है, हम उसको बदल नहीं सकते। और कर्म, अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार आगे चलकर व्यक्ति क्या क्या कर्म करेगा वो भी निश्चित है। और उसके साथ साथ संसार में हम कितना धन प्राप्त करेंगे। सभी लोग कठोर प्रयास करते हैं अधिक से अधिक धन प्राप्ति के लिए, किंतु हम अधिक प्रयास करने पर अधिक धन प्राप्त नहीं होंगे। जितना हमारे भाग्य में लिखा है उतना ही प्राप्त होंगे, या कम प्रयास करने पर कम प्राप्त नहीं होंगे, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा।
उसे न अधिक न कम। तो ये निश्चित है, पूर्व निश्चित। और उसके साथ साथ विद्या, कौन कितनी विद्या को प्राप्त होगा, तो ये भी पूर्व निश्चित है। कितना विद्वता पांडित्य कितना प्राप्त करेगा, ये सब पूर्व निश्चित है। और निधन, व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी, कितने साल जीवित रहेगा, ये तो निश्चित है। और उसकी मृत्यु कैसे होगी, ये भी पूर्व निश्चित है, उसको भी कोई बदल नहीं सकता। तो ये 5 चीजें गर्भस्थ सेवदेहिना। तो ये गर्भस्थ अवस्था में जो शिशु रहता है उसके लिए निश्चित हो जाता है, उसको हम बदल नहीं सकते। केवल हम एक काम कर सकते हैं, अपने कर्म फलों के अनुसार जो कर्म फल हमें मिलना है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो कर्म करना है, तो ये कर्म जो मिलेगा प्राप्त होगा वो तो निश्चित है, किंतु हम आगे चलकर क्या कर्म करेंगे, कुछ कर्म निश्चित है, आगे चलकर हम क्या करेंगे। जिस समय परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, उस समय ज्योतिष ने पहले से ही बता दिया था कि ये शिशु आगे चलकर क्या क्या करेगा, वो निश्चित है। किंतु उस कर्म करने के साथ साथ व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कर्म को बदल सकता है। कि आध्यात्मिक रूप से, जैसे परीक्षित महाराज को ये श्राप मिला कि 7 दिन के भीतर सर्पदंशन में उनकी मृत्यु होगी, ये निश्चित हो गया था पहले से गर्भस्थ अवस्था में। किंतु परीक्षित महाराज ने क्या किया, मृत्यु सभी की होती है और उनको भी पता चल गया था कि सर्पदंशन में उनकी मृत्यु होगी। किंतु यदि हम होते परीक्षित महाराज के स्थान पर, हम क्या करते, यदि हमें ये श्राप मिलता कि 7 दिन के भीतर सर्पदंशन में मृत्यु होगी हमारी, हम भयभीत हो जाते और बचने के लिए प्रयास करते, किस तरह बचा जाए सर्पदंशन से। किंतु परीक्षित महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बहुत प्रसन्न हो गए ये श्राप सुनकर कि चलो ये अच्छा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था मुनि के चरण में, तो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत अपना क्या कर्तव्य है उसको निश्चित कर लिया। जो उनको होना है होगा, किंतु उस स्थिति का कैसे सामना करना है ये परीक्षित महाराज ने निश्चित कर लिया। तो उन्होंने क्या किया कि मृत्यु होनी है 7 दिन के भीतर, राज्य त्याग दिया, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया और राज ऐश्वर्य, परिवार, राज पोशाक सब कुछ त्याग करके चले गए गंगा नदी के किनारे पर। मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं महाराज परीक्षित। हम लोग मृत्यु के लिए कैसे प्रस्तुत होना है हम नहीं जानते हैं, किंतु परीक्षित महाराज क्योंकि कृष्ण के भक्त थे, बचपन से मातृगर्भ में कृष्ण का दर्शन किया था परीक्षित महाराज, इसलिए वो जानते थे इस समय उनका क्या कर्तव्य है। मृत्यु से बचने के लिए वो प्रयास नहीं कर रहे थे, मृत्यु का कैसे सामना करना है उसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो वो गंगा नदी के तट पर चले गए। तो गंगा नदी के तट पर क्यों गए, क्योंकि वो जानते थे भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, अंतः काल चमाम एवं स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रित संशय। कि मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, मृत्यु के पश्चात वो मेरे पास आता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और परीक्षित महाराज इस बात को जानते थे,
इसलिए उन्होंने गंगा नदी का शरण ग्रहण किया, गंगा नदी की शरण में चले गए। क्यों? क्योंकि गंगा का जल जो है ये भगवान का चरणामृत है, उनके चरण से निकली है गंगा, तो भगवान के चरण को धोकर आती है चरणामृत। तो परीक्षित महाराज ने गंगा की शरण ग्रहण की, जिससे कि वो भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके 7 दिन तक। और उनका सौभाग्य था, क्योंकि जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, यद्यपि परीक्षित महाराज नहीं जानते थे कि ये 7 दिन के समय वो कैसे व्यतीत करेंगे। स्वयं तो वो जानते थे कृष्ण के चिंतन करके व्यतीत कर सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण की कथा में अपने को निमग्न कर देना, यही चाहते थे परीक्षित महाराज। इसलिए भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हुए उस स्थान पर, क्योंकि भगवान भक्तों का ख्याल रखते हैं कि मृत्यु के समय उनका भक्त कैसे उनका स्मरण कर सके, भगवान व्यवस्था करते हैं। यदि भक्त चाहे, यदि भक्त भूल जाता है भगवान को अलग बात है, किंतु यदि भक्त चाहेगा भगवान का स्मरण करने के लिए तो भगवान व्यवस्था करते हैं। यहाँ तक कि वराह पुराण में भगवान ने कहा, यदि बातादि दोषेण मद्भक्त मांग न च स्मरेत, यदि मृत्यु के समय कफ, वात और पित्त ये तीनों प्रबल हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, चेतना धूमिल हो जाती है, तो उस समय कृष्ण का स्मरण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर में जो पीड़ा होती है, कष्ट होता है, और पीड़ा की ओर मन चला जाता है। भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन है। तो भगवान कहते हैं कि यदि कफ, वात, पित्त आदि दोषों के द्वारा मेरा भक्त मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है? क्योंकि अहम स्मरामि मद भक्त, मैं मेरे भक्त का स्मरण करूँगा। भक्त यदि मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है, मैं अपने भक्तों का स्मरण करूँगा, और नया में परम गति, और मैं उनको परम गति प्रदान करूँगा। इसलिए भगवान ध्यान रखते हैं किस भक्त ने भगवान की कैसी सेवा की है, सारा जीवन कितना उनका स्मरण किया है, कितनी निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की है, भगवान स्मरण रखते हैं। तो परीक्षित महाराज के लिए भगवान ने ये व्यवस्था की, सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया, और परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण के संबंध में ही प्रश्न पूछा, और 7 दिन तक भगवान कृष्ण की कथा सुनते रहे, और कृष्ण कथा में इतना निमग्न हो गए परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा कहकर चल गए, वहाँ रहे नहीं, रुके नहीं, ये देखने के लिए कि मेरा शिष्य कैसे शरीर त्याग करता, ये देखने के लिए सुखदेव गोस्वामी रहे नहीं। उन्होंने भगवान की कथा सुनाई और फिर चले गए। किंतु परीक्षित महाराज जो 7 दिन तक भगवान की कथा उन्होंने सुनी थी, तो कृष्ण कथा में इतना निमग्न हो गए थे कि भगवान कृष्ण की कथा में निमग्न होते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया। और जब तक्षक आया, सर्प आया दंशन करने के लिए, तो परीक्षित महाराज के जड़ शरीर को दंशन किया। सर्प दंशन का कष्ट उनको अनुभव नहीं हुआ। परीक्षित महाराज शरीर त्याग कर चुके थे। तो ये मृत्यु की कला परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं कि भक्त कैसे अपने जीवन को इस तरह नियोजित करें, अपने जीवन को,
कि हमें सदा सर्वदा कृष्ण की कथा श्रवण करने में, कृष्ण की सेवा में और कृष्ण की पूजा अर्चना स्मरण, इसमें हमारा समय व्यतीत हो, जिससे कि मृत्यु के समय यदि हम भी भूल जाएं, कृष्ण हमें नहीं भूलेंगे, वो हमें अपना स्मरण करा दें और हम इस भौतिक संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण।